श्याम खेत नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके दो सबसे अच्छे दोस्त थे, श्यामू और कमल। तीनों बचपन से साथ थे और खेतों में मेहनत करके अपना जीवन चलाते थे। लेकिन इस साल बारिश बहुत कम हुई, खेत सूख गए, फसल बर्बाद हो गई। रामू के घर में खाने तक के लाले पड़ गए। एक शाम रामू की बेटी रोशनी रोते हुए बोली, हाँ पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आज खाना मिलेगा? रामू ने अपनी बेटी की तरफ देखा, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। रामू आंखों में आंसू लेकर बेटी से बोला, बेटी, बस थोड़ा इंतजार कर, भगवान सब ठीक करेंगे। रामू बाहर जाकर चुपचाप रोने लगा। तभी श्यामू और कमल वहां पहुंचे। तभी श्यामू बोलता है, रामू, क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों है? दोस्त, घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। बेटी भूखी सो रही है। यह सुनकर श्यामू और कमल की आंखें भी भर आईं। फिर वह लोग वहां से चले जाते हैं। फिर अगली सुबह दोस्तों ने अपने घर से थोड़ा थोड़ा अनाज इकट्ठा किया और चुपचाप रामू के घर के आंगन में रखा। तभी श्यामू बोला, रामू दोस्त इस अनाज को देखकर खुश होगा। ठीक है श्यामू दोस्त, चलते हैं। जब रामू ने बोरी देखी तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उसको पता था यह अनाज किसने रखा है। भगवान ऐसे दोस्त हर किसी को देना। कुछ दिनों बाद गांव के लोगों को रामू की हालत का पता चला। गांव के बुजुर्ग बोले, अगर हम आज रामू की मदद नहीं करेंगे तो कल हम में से किसी की बारी भी आ सकती है। हाँ काका, आप लोग सही कह रहे हो। पूरा गांव एकजुट हो गया। किसी ने बीज दिए, किसी ने खाद दी, किसी ने बैल दिए और किसी ने पैसे दिए। रामू ने फिर से खेत में मेहनत शुरू की। दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार बारिश हुई। खेत हरे भरे हो गए, फसल लहलहाने लगी। कटाई के दिन रामू ने सबसे पहले अपने दोस्तों के पास जाकर कहा, आज मेरी खुशी सिर्फ मेरी नहीं है, ये तुम दोनों की मेहनत और प्यार का फल है। श्यामू मुस्कुराकर बोला, उस सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में साथ खड़े रहें। कमल ने कहा, पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन इंसानियत कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। गांव वालों की मदद से रामू ने फिर से अपने खेत में बीज बो दिए। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह खेत पहुंच जाता और देर शाम तक मेहनत करता। एक दिन रामू की बेटी खेत पर आई। पिताजी, आप दिन रात मेहनत करते हैं, थोड़ा आराम भी कर लीजिए। रामू मुस्कुराकर बोला, बेटी, किसान का आराम उसकी अच्छी फसल होती है। बस इस बार भगवान मेहनत का फल दे दें। दिन बीतते गए। फसल धीरे धीरे हरी होने लगी। रामू के चेहरे पर कई महीनों बाद मुस्कान लौटी। लेकिन तभी एक रात तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। रामू डर गया कि कहीं सारी फसल फिर से बर्बाद न हो जाए। वह तुरंत खेत की ओर भागा। भी श्यामू और कमल भी पहुंच गए। रामू, तू अकेला नहीं है, हम भी तेरे साथ हैं।
आज पूरी रात खेत की रखवाली करेंगे। तीनों दोस्तों ने पूरी रात मेहनत की। उन्होंने पानी का रास्ता बदला और जितनी फसल बच सकती थी बचा ली। सुबह जब बारिश रुकी तो खेत का बड़ा हिस्सा सुरक्षित था। रामू की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। अगर तुम दोनों नहीं होते तो मैं सब कुछ खो देता। फसल बेचकर रामू ने सबसे पहले अपना पुराना कर्ज चुकाया। जो गांव वालों से लिया था मुखिया को दे दिया। फिर उसने अपनी बेटी का स्कूल में दाखिला कराया। बेटी खुशी से बोली, पिताजी, मैं खूब पढ़ूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। यही मेरा सबसे बड़ा सपना है। कुछ समय बाद गांव में एक किसान की फसल खराब हो गई। इस बार रामू ने बिना सोचे उसकी मदद की। रामू, तूने अपनी मुश्किलें नहीं भूल ली। जिसने भूख और दर्द देखा हो वह किसी और को भूखा नहीं देख सकता। धीरे धीरे श्यामखेत गांव की पहचान बदल गई। अब वहां कोई किसान अकेला नहीं था। सब एक दूसरे का सहारा बन गए। समय बीतता गया। रामू की मेहनत जारी रही, लेकिन उसकी आर्थिक हालत फिर भी अच्छी नहीं हुई। उसकी बेटी रोशनी का नए स्कूल में एडमिशन करवाया डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन स्कूल की फीस बहुत ज्यादा थी। एक रात रामू अपने आंगन में अकेला बैठा रो रहा था। हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन आज भी अपनी बेटी का सपना पूरा करने लायक पैसे नहीं हैं। रामू के पास पैसे इसलिए नहीं थे कि उसकी फसल तो अच्छी चल रही थी, लेकिन बाजार में अनाज का भाव कम था। रोशनी ने अपने पिता की आंखों में आंसू देख लिए। पिताजी, मेरी चिंता मत कीजिए। अगर पैसे नहीं हैं, तो मैं अपना सपना छोड़ दूंगी। रामू तुरंत खड़ा हो गया। नहीं बेटी, तेरे सपने कभी नहीं टूटेंगे। जब तक मैं जिंदा हूं मैं हार नहीं मानूंगा। अगली सुबह रामू हमेशा की तरह अपने खेत में हल चला रहा था। तभी हल किसी सख्त चीज से टकराया। रामू हैरान होकर बोला, ये क्या है? उसने मिट्टी हटानी शुरू की। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई वैसे वैसे चमक बढ़ती गई। रामू ने देखा कि मिट्टी के नीचे सोने जैसे चमकते हुए अंडों से भरा एक बड़ा घड़ा दबा हुआ था। रामू की सांसें तेज हो गईं। हे भगवान, क्या ये सच है? रामू ने खेत से मिले सभी सोने के अंडों को बहुत सावधानी से एक बड़ी बोरी में भर लिया। वह दौड़कर घर पहुंचा। रोशनी, जल्दी बाहर आ। देख, भगवान ने हमारी सुन ली। रोशनी ने जब वह खजाना देखा तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। पिताजी, अब मेरा सपना पूरा हो जाएगा। कुछ दिनों बाद उस अंडों की वजह से रामू की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने रोशनी को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में डाला और वह उसी स्कूल में रहती थी।
नई जमीन खरीदी, नए ट्रैक्टर लिए और गांव के गरीब किसानों की भी मदद करने लगा। उसने एक बड़ा सा घर उसी जगह पे बना दिया। धीरे धीरे रामू श्याम खेत गांव का सबसे अमीर और सबसे सम्मानित किसान बन गया। लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। उसी वक्त से शामू और कमल रामू के ऊपर जलने लगे। भगवान ने मुझे यह दौलत इसलिए दी है ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। दोस्तों, रामू किसान की यह कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी हमेशा नहीं रहती। मेहनत, ईमानदारी, धैर्य और अपने सपनों पर विश्वास रखने वाला इंसान एक दिन जरूर सफल होता है। रामू ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी बेटी रोशनी के सपनों को पूरा किया और अमीर बनने के बाद भी गरीबों की मदद करना नहीं छोड़ा।